फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे हो। जी हाँ, आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह के करीब 7:30 बज चुके हैं और मैंने अपना सारा प्रिपरेशन कर लिया है पूजा का। अभी फ़िलहाल मैं मंदिर में आई हूँ पहले जल चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। मेरे साथ प्रियांशु, परिणीता और इनके पापा, हम चारों एक साथ आए हैं। पहले मंदिर में पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं घर में जा कर के मेरे घर में जो शिव जी हैं और घर का जो मंदिर है वहाँ पर पूजा करूँगी। आज सुबह सोचा था बाबा भूतनाथ के दर्शन के लिए भी जाऊंगी, पर कुछ टाइम में एडजस्ट नहीं कर पाई तो मुझसे हुआ नहीं। पूजा ख़त्म करके घर जाने लगी ना तो अचानक से इस पे नज़र पड़ी। देखो, माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, इसको बंगाली में लक्की पैचा बोलते हैं। तो जी, आज शिवरात्रि का पूजा तो हो गया है अभी, और अभी थोड़ा सा चाय वाय पिया जाए क्योंकि ऑलरेडी 12 बज चुका है और अब सर में चक्कर आना स्टार्ट हो गया है। तो भाई पहले चाय वाय पियेंगे, उसके बाद बाकी दूसरा कोई काम काज करेंगे। चाय पी लिया है मैंने और मैं थोड़ा सा फिर से फ्रेश होकर के आ गई हूँ मंदिर में, मतलब मेरे पूजा घर में। अब मैं यहाँ पर पूजा करूँगी। मैंने सुबह ही सारा सब कुछ रेडी कर लिया था एक साथ में। अब सबसे पहले मेरे पास जो शिवलिंग है उसको मैं स्नान कराऊंगी। स्नान वगैरह कराने के बाद फिर पूजा इनकी करूँगी और फिर बाकी कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इन पर मधु चढ़ाया। इसके बाद मैं बाबा पर घी डाल रही हूँ। जैसे पंचगव्य होता है वैसे ही मैं भी मतलब करते हैं, जो मैंने देखा है मेरी सासू माँ को, मेरी मम्मी को, और मंदिर वगैरह में भी। तो वैसे वही सब देख देख करके जितना भी मतलब सीख पाई हूँ वैसे ही मैं करती हूँ। तो पहले मधु और घी लगा करके अच्छे से बाबा को, जैसे हम बच्चों को तेल मालिश करते हैं ना, वैसे अच्छे से मालिश करने के बाद फिर एक एक करके बाकी सामान जो डालना होता है इन पर वो चढ़ाऊंगी मैं। वैसे आपको मैं बताऊं, ये जो शिवलिंग है ये मैंने मेरी शादी के बाद जब मैं आई इस घर में तब ये यहाँ पर रखा ही हुआ था, ये इस मंदिर में। लेकिन ये शिवलिंग पता नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरी मदर इन लॉ से भी सुना है, ये उन्होंने भी नहीं ख़रीदा है, तो पता नहीं ये किसका है। पर अभी जब से मैं इस घर में हूँ तब से तो इनकी सेवा मैं ही करती हूँ। अच्छे से घी मधु लगाने के बाद अब मैं इनके ऊपर दही चढ़ा रही हूँ। तो दही, ये सब तो नॉर्मली सबको ही पता है, ऐसे ही होता है। इनकी जो स्नान अभिषेक होता है ये सब सामान तो लगता ही है। तो जैसे घी और मधु से मालिश कराई थी वैसे ही मैं दही से भी अच्छी तरह से पूरे शिवलिंग जी को अच्छे से मतलब मालिश कर दूँगी, पूरा मतलब लगा दूँगी अच्छे से। और इसके बाद मैं इनके ऊपर दूध चढ़ाऊँगी। मैंने दूध डालने से पहले ना इनके ऊपर अक्षत और चंदन, केसर चंदन डाला, और इसके साथ मैं थोड़ी सी शक्कर भी इनके ऊपर अर्पित करूँगी। इसके बाद इन पर मैं दूध डालूँगी। अभी फ़िलहाल दूध से स्नान कराऊँगी। इसके बाद अच्छे से जब इनका हो जाएगा उसके बाद मैं गंगा जल से भी इनको फिर अच्छे से स्नान कराऊँगी। तो फाइनली अब मैं इनको अच्छे से गंगा जल से स्नान कराऊंगी। भगवान के स्नान के बाद जो पंचामृत बना है ये मैं सबको, घर में जितने भी हैं सबको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। सब थोड़ा थोड़ा इसको प्रसाद की तरह से पाएंगे और आँखों पे लगाएंगे, और बाकी जो होगा वो मैं पेड़ के गमले में डाल दूँगी, या तो मतलब ऐसे ही मैं
कोई आ जाता है तो उसको भी देती हूँ, नहीं तो पूरा मैं पेड़ में ही डाल देती हूँ, गमलों में डाल देती हूँ डिस्ट्रीब्यूट करके। और अब मैं गंगा जल से अच्छे से इनको नहलाऊँगी साफ़ करके। तो चलिए मेरा हो गया है। अब मैं आसन बिछा करके आराम से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा करते करते रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है, तो ध्यान भी इधर उधर चला जाता है। तो इससे अच्छा कि मैं पहले आराम से ध्यान से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी फाइनली पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट। मैंने अच्छे से एकदम शांत मन से बहुत अच्छे से पूजा कंप्लीट कर लिया है। पर पता है दोस्तों, मन में ना मेरा एक बहुत दुख है कि मेरा जो ये पूजा घर है या टोटल मेरा जो घर है ना, वो इतना, उसमें स्पेस इतना कम है। कोई भी स्पेशल पूजा होता है ना, तो मुझे इतने से ही जगह में एक थोड़ी सी जगह बना करके भगवान को नीचे उतार करके अलग आसन लगा करके मैं पूजा करती हूँ। और फिर जब ख़त्म हो जाता है तो फिर उनको उनकी जगह पर रखती हूँ। फिर कोई दूसरा पूजा होता है तो ऐसे कर करके मैं पूजा में मैनेज करती हूँ। पर कोई बात नहीं, किसी दिन इन्होंने चाहा तो ये अपने लिए बड़ा स्पेस, बड़ा जगह, बड़ा मंदिर भी बना ही लेंगे। अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा फटाफट डिनर बना लेती हूँ। और आज तो पूरा दिन ऑलमोस्ट फास्टिंग जैसा ही था, जैसा ही क्या था, फास्टिंग ही था। तो अभी डिनर में मैंने कुछ मीठा बनाने का सोचा, तो गुड़ वाला सूजी का हलवा बना लिया। बहुत सारा गुड़ आ गया था विंटर्स में, वैसे कुछ खास मिठाई वगैरह इस साल मैंने बनाया ही नहीं, तो सोचा गुड़ को भी यूज़ करना है तो हलवा में यूज़ कर लेती हूँ। बच्चों को टेस्ट भी आ जाएगा खाने में और मीठा का मीठा भी हो जाएगा। और यहाँ पर हलवा हो रहा है और इस तरफ मैंने आलू फूल गोभी की भाजी बनाने के लिए चढ़ा रखा है। तो ये भी ऑलमोस्ट डन है और 5-7 मिनट में डन हो जाएगा। उसके बाद गर्मा गर्म फटाफट पराठे बनाऊंगी। और नीचे मंदिर में भी पूरा एकदम से भगवान का श्रृंगार वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है और आरती स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आपको भी मैं आरती और श्रृंगार दोनों के दर्शन कराती हूँ। इसके साथ ही आज का ये व्लॉग को भी मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आप सभी को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आपने सेलिब्रेट कैसे किया ये भी मुझे बताइएगा। और आज का व्लॉग लगा कैसे आपको, सारा सब कुछ मुझे बताइएगा एक छोटा सा लाइक करके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कमेंट करने का दिल करे तो कमेंट भी कीजिएगा। इसी के साथ चलिए आपसे दोबारा फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वंस अगेन हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। वैसे जब तक ये व्लॉग आएगा शिवरात्रि तो ख़त्म हो चुकी होगी, पर फिर भी